नमस्कार साथियों, आप सभी का एम विद राकेश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछली क्लासेस कोडिंग डिकोडिंग की ली है और आज हम एक नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का जो की है नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। और इसको हम वैल्यू बेस्ड पे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें साथ जो होता है, इसमें जो लॉजिक निकालते हैं वो वैल्यू की बेस में ही निकालते हैं। कुछ लेटर दिए होंगे और उनके बाद उनमें क्या होगा, हो सकता है उनकी वैल्यू ऐड करके सीधे ही दे रखा हो कि अगर इसकी इसकी वैल्यू ये है तो बताओ उसका अगला कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वैल्यू को ऐड करके उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे, कुछ माइनस कर दे, कुछ ऐड कर दे। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे कि किस प्रकार की हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि कुछ आपका तरीका है, यानी आप किस अप्रोच से जाते हैं और हम किस अप्रोच से जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको सुधार करने की ज़रूरत है, आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर देखता हूँ, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आएगा कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो लेटर दिया हुआ है, ठीक है, इसकी सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। और आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए तो करते हैं कि बताइए एल की वैल्यू कितनी होती है, 12। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब वैल्यू याद हो गई होंगी, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। और अगर आपको अभी भी याद वैल्यू नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी इसको साइड में रखिए और लिख के और उससे देखते जाइए, ठीक है। तो एल की वैल्यू 12 है, आई की 9। देखो बिना याद किए हम इतना थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए कोशिश करिए कि आपको वैल्यू याद हो। और नहीं भी याद है तो साइड में रखिए और उनको करने की देख देख के करिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी से धीरे धीरे याद हो सके, ठीक है। चलिए, तो एल की 12 हो गई, आई की 9, एल की फिर पुनः 12 और वाई की 25। एक काम करो, पहले इनको ऐड करो। देखो मैं आपको यहाँ पे जोड़ बैठाना तो सिखाऊंगा नहीं। अब मैं इतना आशा कर रहा हूँ कि अगर आप कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली सब ऐड करना अच्छे से आता होगा, लेकिन फिर भी अपन इसको आराम आराम से ऐड करेंगे। तो 25 में 12 ऐड करो, तो 25 में जैसे ही 12 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 37। 37 में 9 ऐड करो, 37 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 46। और 46 में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 46 में आप जैसे ही 12 ऐड करोगे तो हमारा हो जाएगा 58। आप आसानी से आराम से इसको याद कर लीजिए, कोई सॉरी ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे हमारा बन रहा है वैल्यू 58 यानी 58 बन रहा है। हमको 116 बनाना है, क्या इसको बना सकते हैं बताइए जी। आप अगर ऑब्जर्व करें तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी कितनी वैल्यू बन जाती है 116 बन जाती है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, हमारा ये भी दिया हुआ है। अगर इसमें एग्जामिनर दे रखा है तो हम ऐसे नहीं कि सीधे इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और लास्ट में इसमें पहुंच जाएं। टाइम बचाने के चक्कर में हो सकता है कि अभी के लिए तो काम कर जाए, लेकिन हो सकता है यहाँ पे दूसरी इस वाला लॉजिक पी वाला लॉजिक काम ना करे, 2 का मल्टीप्लाई ना हो। तो इसलिए अगर ये वाला दिया हुआ है तो ये चेक करने के लिए दिया हुआ है, ध्यान रखना। जल्दीबाजी में हमें क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, तो हम इसको भी एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। चलिए बताइए, एल की वैल्यू कितनी है, 12 है हमारी, ओ की 15 है, टी की 20 है, यू की 21 है और एस की 19 है, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे, 19 में 21 ऐड करेंगे, 21 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा हमारा 40 बन जाएगा। 40 में 20 ऐड करो तो 60 बन जाएगा। 60 में 15 ऐड करो तो हमारा बन जाएगा कितना 75। और 75 में जैसे ही 12 ऐड करोगे तो हमारा बन जाएगा 87। क्या हम 87 में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर 174 आ गया। यानी हमारा लॉजिक काम कर गया। क्या लॉजिक काम करेगा, इनकी वैल्यू को ऐड करो और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो चलिए वही करते हैं। टी की बताइए 20 हो गई, यू की 21 हो गई, एल की 12 हो गई और आई की 9 हो गई और पी की 16 हो गई। चलिए इनको ऐड करते हैं, तो 16 में 9 करोगे तो 25 हो जाएगा, 25। 25 में 12 ऐड करोगे तो 37। 37 में 21 ऐड करो तो 37 में जब आप 21 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 58 हो जाएगा। और 58 में हम जब ये 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो 2 कर देंगे तो कितना हो गया 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक क्या लगा। बस हमको क्या करना है, ये जो दिए हुए थे ना शुरुआत की 1 या 2 देते हैं, इसमें ये क्या है, इसमें हमें लॉजिक फाइंड करना है, ठीक है। लॉजिक फाइंड करना है कि लॉजिक क्या लगेगा, बस जो इसमें लॉजिक लग रहा है वही लास्ट वाले में लगा देना है। आशा करता हूँ कि चीज़ें कुछ ना कुछ तो समझ में आई होंगी। चलिए हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब बताइए जी, राहुल की वैल्यू दे रखी है 180, पूजा की कितनी दे रखी है 171। तो बोल रहा है राजीव की बताओ। क्या करें,
कुछ नहीं करना, फिर से वही पहले वैल्यू निकालो, क्योंकि 180 ऐसे थोड़ी पता चलेगा 180 कहाँ से आ गया। पहले एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो बताइए आर की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। ए की, मैं क्यों बोल रहा था कि वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो आप समझे बात को, बिना वैल्यू के आप करेंगे तो बार बार देखेंगे, इसलिए हमें वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कैसे भी करके ट्रिक से याद करो, जैसे भी करना है कर लीजिए, और मेरा मानना है कि एक बार आप करिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ए की 1 हो गई, एच की 8 है, यू की 21 है, और एल की 12 है। इनको ऐड करते हैं, तो 21 में 12 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, बन जाएगा हमारा 33। 33 में आप ऐड करोगे 8, 41 बन जाएगा, 41 से 1 42, और 42 में आप जैसे 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। क्या हम 60 से 180 बना सकते हैं, बताइए। आप बोलोगे हाँ सर, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई 3 कर दें तो बन गया जी हमारा 180। बस हमें ऐसी लॉजिक फाइंड करना है, वही हम सब में ऐसा कोई ये नहीं, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या हम इससे यहाँ बना सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाता है। ठीक है, अब एक बार जब ये दिया हुआ है, अब इस लॉजिक जो हम लगा रहे हैं, इस लॉजिक की कंफर्म करेगा हमारा दूसरा वाला। बात समझ में आ रही है। अगर इसमें वही लॉजिक लग रहा है जो इनका ऐड करके मल्टीप्लाई 3 करके अगर आंसर आ रहा है, तो फिर हमारा इस वही लॉजिक इसमें लगेगा। चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। पी की वैल्यू बताओ 16, ओ की 15, फिर ओ की 15, और जे की 10, और ए की 1 ऐड करें। ठीक है, 10 1 11, 11 में आप जैसे 15 ऐड करोगे तो 26 बन जाएगा। ठीक है, 26 में आप 15 ऐड करोगे तो 41 बन जाएगा, और 41 में जैसे ही आप 16 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब क्या 57 में हम ये बना सकते हैं। हाँ जी, अब बोलोगे सर आप अगर एक काम करें मल्टीप्लाई 3 करें तो बन गया जी 171 बन गया जी। ठीक है, यानी हमारा लॉजिक लग गया। क्या लॉजिक लगा, लॉजिक हमारा ये लग गया इसमें कि सभी को ऐड करो, लास्ट में क्या करो, मल्टीप्लाई 3 करो। चलिए तो आर की वैल्यू बताओ 18, ए की 1 हो गई, जे की 10, आई की 9, और बी की 22 ऐड करो। तो 22 9 कितना होता है, 22 9 होता है हमारा 31। 31 में 10 ऐड करो तो 41, 41 से 1 42, और 42 में 18 ऐड करो कितना जी बनेगा, बताइए जी कितना बनेगा। आप बोलोगे सर 60, 60 में क्या करें, वही मल्टीप्लाई 3, तो कितना बन गया हमारा 180। आ गया जी आंसर। चलिए आशा करता हूँ चीज़ें कुछ ना कुछ तो समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए यार हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी यहाँ वहाँ की कोई बात बकवास वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और ये वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो इसको ऑब्जर्व करो, अब समझ दो बात को। अगर हम क्या करते हैं, देखो साल्ट इज इक्वल टू कितना 16 है, ये 36 है। बताओ अगर हम देखो, अगर हम इससे 16 बनाना चाहते हैं तो देखो एस की वैल्यू कितनी है 19 है, ए की 1 है, एल की 12 है, टी की 20 है। क्या हम इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हम कैसे भी करके 16 बना सकते हैं। आप बोलोगे सर केवल एस की वैल्यू ही 19 है जो कि 16 से तो पहले ही ज्यादा हो गई, यानी हो सकता है कि ये शुरुआत में भी लॉजिक ना लगे। इसमें भी देखते हैं, तो इसको भी अगर ऐड करेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 16 है, आई की 9 है, सी की 3 है, के की 11 है, एल की 12 और ई की 5। इन सभी को ऐड करेंगे क्या 36। हाँ बोलोगे सर आप ये तो 36 से ज़्यादा बन जाएगा। यानी एक बार के लिए हम ये सोच सकते हैं कि अभी जो ऐड वाला जो लॉजिक है हम इसको पीछे कर सकते हैं। तो अब क्या करें, एक काम करो, इन सभी को ऑब्जर्व करो दोनों। आप बोलोगे सर अगर देखें अच्छे से तो 16 भी स्क्वायर बन रहा है, 36 भी स्क्वायर बन रहा है। अच्छा ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करें, हम सर इस पर एक बार देख लें इसमें कितने लेटर हैं। आप बोलोगे सर 1 2 3 4। अगर बोलोगे सर अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 बन रहा है। अच्छा ऐसा, ठीक है, इसमें देख लें एक बार। तो इसमें अगर इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। आप लोग सर 6 का अगर स्क्वायर करें तो हमारा 36 बन रहा है। क्या ये लॉजिक हो सकता है? क्यों नहीं सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट यही लॉजिक है। तब इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप बोलोगे सर 12 लेटर हैं तो क्या करें, स्क्वायर कर दो जी, तो कितना आ जाएगा 144। साथियों ये लॉजिक एग्जाम में आया हुआ है और कई बार आ रहा है, लेटेस्ट में तो पूछा जा रहा है ये, तो ध्यान रखना। हमें क्या करना है साथियों, हमें वैल्यू को भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी, ध्यान रखना, वैल्यू को ऑब्जर्व करते जाना है। ऐसा नहीं कि हम, हाँ ऐड करना हमारी पहली प्राथमिकता यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम क्या करें, ऐड करें पहले।
पहले एक बार ऐड करें, फिर देखते हैं क्या उससे वो वैल्यू बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो फिर उसमें लग जाना है। और मान लो सबसे पहले शुरुआत हमें यही करना है, पहले ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है ना, सीधा सीधा। सेकेंड में हम क्या करना है, अपोजिट ले लेंगे, है ना। ठीक है, ये धीरे धीरे मैं आपको टाइप कवर करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन से समझते जाइए, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन को टैकल करने का शुरुआत क्या है, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी इसको शुरुआत कर देंगे, नहीं। एक फिक्स हमारा पैटर्न होगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। चलिए आगे जाते हैं, देखते हैं। अब जी इसमें आ जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सीधी सीधी जो वैल्यू है, ठीक है, सीधी जो वैल्यू है उस पर आ जाएंगे, है ना। चलिए बताइए, आर की वैल्यू हमारी क्या है, आप बोलोगे सर 18। ओ की कितनी है, 15 है हमारी, ठीक है जी। यू की 21 हो गई, बी की 2 हो गई, एस की 19 हो गई और टी की 20 हो गई। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 20 में 19 ऐड करो तो कितना बन जाएगा, 39। 39 में 2 करोगे तो 41। 41 में जैसे ही अब 21 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 62। 62 में हम 15 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, बताइए जल्दी। 62 में तो हमारा बन जाएगा 77। और 77 में जैसे ही हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 95। बताओ जी, 95 से हम क्या बना सकते हैं 67। आप बोलोगे सर अभी तो नहीं बना सकते, एक काम करते हैं, ये तो सीधा है, हम एक काम करते हैं, अपोजिट भी सर इनकी देख लेते हैं एक बार ऐड करके, अगर अपोजिट हो सकता है, क्योंकि देखो अपोजिट का भी लॉजिक लगता है। तो एक काम करते हैं सर, हम अपोजिट एक बार देख लेते हैं। अगर अपोजिट को ऐड करके इतना नहीं, अगर 67 नहीं ला पा रहे हैं तो फिर देख लेंगे हमें क्या करना है। चलिए बताओ जी, आर का अपोजिट क्या होगा, 9 होगा। इतना समझ में आ गया होगा। ये फिर यहाँ से देख लो कि 18 में ऐसा क्या ऐड करेंगे 27 बन जाएगी, वही होता है। मैं आपको समझाया कि अपोजिट कैसे याद करते हैं। अब बताओ 15 में क्या ऐड करें, यानी ओ की वैल्यू 15 है तो क्या ऐड करें, तो आप बोलोगे सर 12 ऐड कर दो। यू की वैल्यू 21 है, इसमें क्या ऐड करें कि बने इसका अपोजिट, तो आप बोलोगे सर 6 ऐड कर दो। बी की वैल्यू 2 है, इसका अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर 25 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ऐड हमें 27 बनाना है। एस की 19 है, क्या ऐड करें कि 27 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 8 ऐड कर दो। टी की 20 है, क्या ऐड करें, आप बोलोगे सर 7 ऐड कर दो। भैया एक काम करते हैं, इन सभी को ऐड करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो 8 में 7 ऐड करोगे तो 15, 15 में 25 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। और 40 में 6 ऐड करोगे तो 46, और 46 में जैसे ही आप 12 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 46 में आप जैसे ही 12 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 58। और 58 में जैसे ही आप 9 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 67। आप बोलोगे सर ये तो लॉजिक काम करे, यानी पहले वाला जो लॉजिक था वो क्या हो गया, हमारा सही बन नहीं पा रहा है, यानी अब सीधी सीधी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 67 आ गई। तो आप बोलोगे सर क्या करना है हमें, इनकी सभी के अपोजिट वैल्यू निकाल लेते हैं और ऐड करके देख लेते हैं, हमारा वही हमारा आंसर होगा। तो बताओ, एक काम कर दो, पहले सीधी सीधी इसकी वैल्यू लिख लो, अगर आपको याद नहीं है तो सीधी लिख लो। एफ की कितनी होती है, 6 होती है। ओ की 15 होती है। आर की 18। टी की कितनी होती है हमारी, 20। यू की 21 होती है। एन की हमारी 14 होती है। ए की 1 होती है। टी की 20 और फिर ई की 5। इसका अपोजिट क्या होगा बताओ, 21 होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, 12 होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, 9 होगा। इसका क्या होगा, 7 होगा। 21 का क्या होगा, 6 होगा। 14 का क्या होगा हमारा, 13 होगा। इसका क्या होगा, 26 होगा। और इसका क्या होगा, 7। इसका कितना होगा, 22 होगा। इन सभी को अब क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो 22 में 7 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 29। कितना बन जाएगा जी, 29 बन जाएगा। ठीक है, 29 में हम क्या करेंगे, 29 में 26 ऐड करेंगे। पहले एक काम करो, 29 में इसका 6 ऐड कर लो, तो 29 6 35। 35 में आप 20 ऐड कर लो तो कितना बन जाएगा हमारा, 55 बन जाएगा। 55 में हम जैसे 13 ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा 68। 68 में 6 ऐड करो कितना बन जाएगा, 74। 74 में 7 ऐड करो कितना बन जाएगा, 74 में हमारा 7 करोगे तो कितना, 81 बन जाएगा। 81 में 9 ऐड करोगे तो हमारा 90 बन जाएगा। 90 में 12 ऐड करोगे तो 102। और 102 में हम 21 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 हमारा 30। यानी हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 1 2 3। कुछ समझ में आया, ये भी एक टाइप है। हमें क्या होगा, हमें चीज़ों को करके देखना है। ठीक है, अगर पहला लॉजिक नहीं लगता हमें तुरंत आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम उसी पे उलझे रहें। ये ध्यान रखना है, रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस एक ही क्वेश्चन करना, नहीं। लग रहा है लॉजिक तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते। आप आ जाओ इस पे जी। ठीक है, क्या करें, कुछ नहीं करना, सीधे एक काम करो, इनकी जो सीधी सीधी वैल्यू उनको ऐड कर लेके देख लेते हैं। ठीक है, बताओ जी, एस की वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एफ की वैल्यू 6 होती है। ई की 5 होती है। टी की 20 होती है और वाई की 25। बताओ जी, ऐड करो। 20 में 25 यानी 45। 45 5
45 5 कितना हो गया 50, 50 6 56, 56 1 57, 57 में 19 ऐड करो, 57 में जैसे 19 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 76, 76 से क्या हम 80 बना सकते हैं? आप बोलोगे सर एक काम करो, अपने हिसाब से हम 4 ऐड कर देते तो 80 बन गया। ठीक है, अब हम यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। अगर यही लॉजिक लास्ट में 4 ऐड करके हम ये वैल्यू आ रही 68, तो वही लॉजिक हम इसमें लगा लेके अपना आंसर निकालते हैं। चलिए बताइए जी, ई की वैल्यू कितनी है 5 है, एक्स की 24 है, पी की 16 है, ए की 1 है हमारी, एन की 14 है और डी की 4 है। इनको ऐड करते हैं पहले। तो 14 4 18, 18 में एक ऐड करो तो 19 और 19 16 35, 35 में क्या करो पहले 4 ऐड कर दो तो 39, 39 में 20 ऐड कर दो तो 59, 59 में 5 ऐड करो तो कितना बन जाएगा हमारा 64, 64 से हमें कितना बनाना 68 तो 4 ऐड कर देंगे, यानी वही ऐड हुआ ना, तो कितना बन गया 68। आप बोलोगे सर एक काम करो, इनकी वैल्यू को पहले ऐड कर दो और लास्ट में क्या कर दो हम 4 से और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो हमारा जो बन जाएगा वो क्या होगा आंसर। लॉजिक तो हमारा ये हुआ ना। हमें क्या करना है, ऊपर 2 से हमें क्या करना है लॉजिक फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें नीचे वाले में जो पूछ रहा है उसमें अप्लाई कर देना है। बताओ जी की वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, टी की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, एस की कितनी होती है 8 होती है, ए की कितनी होती है 5 होती है और आर की 18। ऐड कर दो इनको सब, 18 5 कितना हो गया 23 हो गया, 23 8 कितना हो गया 23 8 हो गया हमारा 31, 31 में 20 ऐड करेंगे कितना बनेगा जी बताइए, 31 में 20 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 51, 51 1 52, 52 में 7 ऐड करो, बताओ जी 52 में 7 ऐड करो कितना बन गया 59। अब हम एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे थे, आप बोलोगे सर हम एक्स्ट्रा हम 4 ऐड कर रहे थे तो कितना बन जाएगा 63। ये हमारा क्या हो गया जी आंसर हो गया। चीज़ें समझ में आ रही हैं कैसे करना है, कैसे टैकल करना है ना। चलिए आशा करता हूँ कि चीज़ें आपकी कुछ ना कुछ तो दिमाग में जा ही रही होंगी। अब आ जाइए इसमें आ जाइए, कुछ नहीं करना सर, पहले क्या करेंगे हम वैल्यू निकालेंगे सीधी वैल्यू। बताओ भी की कितनी होती है 22, आई की 9, आर की 18, ठीक है, टी की 20, यू की कितनी हो गई 21, ई की 5 हो गई। ऐड करो जी इनको, 21 में 5 ऐड करोगे तो बोलोगे आप सर 26, 26 में 20 ऐड कर दो तो 46, 46 में 18 ऐड करो कितना बन जाएगा 46 से पहले एक काम करो 8 ऐड करो तो बन गया कितना 54, 54 में दीजिए अलग 10 ऐड कर दो कितना बन गया 64 बन गया। ठीक है, 64 में आप क्या करो 9 ऐड कर दो तो 73 बन गया, 73 में 22 ऐड करो 73 में तो कितना बन गया हमारा 95। क्या हम 95 से 201 बना सकते हैं? आप बोलोगे सर एक काम करो 2 का मल्टीप्लाई कर दें कितना बन रहा है, तो 5 दूनी 10 और 9 18 19, अभी इसमें कितना ऐड हो रहा है 11। अभी ये कोई लॉजिक नहीं लगा यार अभी। ठीक है, एक काम करते हैं सर, आप बोलोगे सर एक काम करें क्या, एक बार इनका अपोजिट करके देख लें, एक बार हल्का से देख लें, डाउट बन रहा है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं कर लेते हैं जी। ठीक है, अब एक काम करो इनका अपोजिट बताओ, तो 22 की अपोजिट क्या होगा 5 बनेगा। अब यहाँ से देख लो, अगर इसको दोबारा नहीं सोचा अब यहीं से देख लो, 9 का अपोजिट क्या बनेगा 18, 18 का अपोजिट 9, 20 का कितना बनेगा जी 7 और 21 का कितना बनेगा 6, 5 का कितना बनेगा 22। एक काम करो सर इनको ऐड कर लो, तो 22 से 28 और 28 में 7 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 35, 35 में 9 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 44 और 44 में 18 जैसे आप ऐड करोगे कितना बनेगा जी, आप बोलोगे 62 और 62 5 67। क्या बताओ हम 67 से 201 बना सकते हैं? आप बोलो सर एक काम करें कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, देख बन रहा है, तो 7 21 और 7 18 सॉरी 201 बन गया, 7 21 कैरी 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 18 में 2 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 201। अब बताओ लॉजिक कौन सा हमारा सही लग रहा है, ये इसमें तो दिक्कत है भाई क्योंकि इसमें 11 में कितना सारा ऐड करना पड़ा, इसमें सीधा लॉजिक लग रहा है, यानी लॉजिक हमारा क्या हो गया, लॉजिक हमको पता चल गया। लॉजिक हमारा क्या है, अपोजिट निकालो और उसे मल्टीप्लाई 3 कर दो। आप साथ ही इसको चेक कर लोगे, इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब बताइए जी इसका अपोजिट बताओ। अब एक काम करते हैं हम इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, अपोजिट बताओ। पी की वैल्यू क्या होती है 16, अब 16 में हम क्या करें, क्या ऐड करें कि हमारा क्या बन जाए 27 बन जाए। तो आप बोलो जल्दी बोलो, तो आप बोलोगे सर 11 ऐड कर दें। ठीक है, आर की वैल्यू 18, 18 में क्या ऐड करेंगे 27 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 9 ऐड कर देते हैं। ओ की वैल्यू 15, 15 में क्या ऐड करेंगे 27 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 12 ऐड कर देते हैं। 6 में क्या ऐड करें कि हमारा 27 बन जाए, 6 में हम क्या ऐड करें, चलिए जी हम 6 में क्या 6 में हम क्या ऐड कर दें, तो 6 में हम ऐड कर देंगे हम 21। 1 में हम क्या ऐड करें, तो आप बोलोगे सर 26 ऐड कर दो। एन में क्या करें 13 कर दो, ई में क्या करें
ठीक है जी। अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 11 9 20, 20 में 12 करोगे तो 32, 32 में क्या करो, 32 में पहले एक काम करो, एक ऐड कर लो तो 33, 33 में 20 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 53, 53 में पहले एक काम करो 6 ऐड कर लो तो 53 6 59, 59 में जैसे आप 20 ऐड करोगे तो हमारा बन जाएगा 79, 79 में 3 ऐड करो तो 82, 82 में 10 ऐड करो कितना बन गया 92, और 92 में हम क्या करें, पहले 2 ऐड करो तो 94, और 94 में जैसे ही आप 20 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 114। तो ये हमारा क्या हो गया, नहीं 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 नहीं, ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ। तो सर क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट अपोजिट में 3, तो बस तो 3 2 आ गया जी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है 342। लॉजिक हमें पता चल गया ना, लॉजिक हमारा क्या है, लॉजिक हमारा यही लग रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें देख लो, इसका बन रहा है 114, क्या करें, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, आर की 18 होती है, ई की 5 होती है, एन की 14 होती है, सी की 3 होती है और आठ एच की 8 होती है। ऐड करते हैं सर इनको, 8 में 3 किया तो 11, 11 में 14 ऐड करो तो 25, 25 5 30, 30 में 18 ऐड करो, 30 में 18 तो 48, और 48 में 6 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 54, 54 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें, 54 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कितना हो गया 8, 5 दूनी 10। अभी इसमें कितना ऐड कर रहे हैं जी, आप बोलोगे सर 6 ऐड कर दूं, बन गया फिर 14, बोलोगे सर आप लॉजिक लग गया, एक काम करते सीधे ये कर देते, नहीं जी अभी एक बार इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये काई के लिए ये दिया हुआ है ना, तो चेक करने के लिए दिया हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है लॉजिक ना लगे, आप समझो बात को। इसको एल की वैल्यू कितनी होती है 12, ओ की 15, एस की 19, एस की 19, चलिए ऐड करो तो 19 19 38, 38 में पहले 5 ऐड कर दो तो 43, 43 में इसका जो 10 बचा है उसको ऐड कर दो तो 53, और 53 में 12 ऐड करो कितना बन जाएगा, क्या कर रहे हो बताइए, केवल और केवल ऐड करने पर इसकी वैल्यू बन गई 47। अब बताओ उसमें तो मल्टीप्लाई भी 2 का कर रहा था तो कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, यानी जो ये लॉजिक वाला ऊपर वाला जो हम लगा रहे थे ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो क्या करें, हम रुक जाएं, नहीं जी हम अपना एक काम करेंगे, अब दूसरे लॉजिक को मूव ऑन कर जाएंगे। तो अब हम दूसरे सोचने लगे कि अब बताओ क्या करें, एक काम को इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, एक काम करते सर अब अपोजिट करके देख लेते हैं, है ना। ठीक है, अपोजिट देख लें तो अपोजिट एफ का कितना होगा, एफ का बनेगा 21 बनेगा, आर का कितना बनेगा 9 बनेगा, ई का कितना बनेगा 22 बनेगा, एन का कितना बनेगा 13 बनेगा, सी का कितना बनेगा 24 बनेगा, और एच का कितना बनेगा बताइए 19 बनेगा। अब एक काम करते हैं, इनको भी ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है जी, अब हम जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करो, 19 में हम पहले एक काम करो, 19 में 4 ऐड कर लो, अगर ऐड करना डायरेक्ट नहीं आता ना तो कोई दिक्कत नहीं, 19 में पहले 4 ऐड करो कितना हो गया 23, 23 में आप 20 ऐड करो तो 23 में 20 करोगे 43, 43 में पुनः 3 करो तो 46, 46 में 10 ऐड करोगे जैसे ही आप तो बन जाएगा कितना 56, 56 में पहले 2 ऐड कर लो तो 58, 58 में 20 ऐड करो, बोलो जी 58 में 20 ऐड करो कितना बनेगा आप बोलोगे 78, 78 में 9 ऐड करो, 78 में कितना ऐड करो 9 ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं, 78 में जैसे ही 9 ऐड करो कितना बन जाएगा बताइए जी, 78 में 9 ऐड करो तो बन जाएगा हमारा क्या बोलते हैं 87, और 87 में हम क्या करें, 87 में हम 21 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा 108 बन गया। अब हम 108 में कितना ऐड कर रहे हैं 6, कितना बन गया 114। अब इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, आप देख लेते हैं एल की वैल्यू 12 है, इसका अपोजिट क्या होगा 15, ओ की कितनी है 15 है तो अपोजिट क्या होगा इसका 12, 19 की वैल्यू सॉरी एस की वैल्यू 19 है तो इसका अपोजिट क्या होगा 8, और इसका भी 8 ही होगा। तो 8 8 16, 16 में 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 में 15 करोगे कितना बन जाएगा 43, 43 से 47 बनाने के लिए हम क्या करें, आप बोलोगे सर 4 ऐड कर दो, अब बोलोगे सर 1 मिनट रुको 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 रुको, इसमें तो सर हमने 6 ऐड किया, अब इसमें आप 4 ऐड कर रहे हो, ऐसा क्यों। देखो भाई इसमें 6 का लॉजिक इसलिए बन रहा है क्योंकि जो लेटर है वो कितने हैं हमारे 6 हैं, और यहाँ पे 4 का लॉजिक इसलिए बन रहा है क्योंकि लेटर कितने यहाँ पे 4 हैं। तो ध्यान रखना जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है अपने मन से हमको ऐड नहीं करना है, जितने लेटर हैं उतने ही ऐड करने। तो यहाँ पे कितने लेटर हैं आप बोलोगे सर 6, तो कितना लास्ट में ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे।
चलो एक काम करो जी, इनका अपोजिट निकाल लो। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ओ का अपोजिट क्या होगा, 12 हो जाएगा। यू का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। आर का अपोजिट क्या होगा, 9 होगा। एस का अपोजिट क्या होगा, 8 होगा। और ई का अपोजिट 22। ठीक है, इतना सब ऐड करने के बाद में आप लास्ट में क्या ऐड कर दोगे, 6 ऐड कर दोगे। अब जो भी आएगा आपको क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। समझ में आया, इसको कर लेना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इसमें, बताइए जी, इसमें आ जाओ। एक काम करो, कुछ नहीं करो, पहले इनकी वैल्यू निकाल लो और इनको ऐड कर लो। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। एल की कितनी हो गई, 12 हो गई। पी की कितनी हो गई, 16 हो गई। आई की कितनी हो गई, 9 हो गई। एन की 14 और ई की 5। ऐड करो सबसे पहले इनको। तो 14 में 5 ऐड करोगे तो 19, 19 में जैसे ही आप 9 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 28। 28 में एक काम हो, पहले 6 ऐड कर लो तो कितना, 34। 34 में 10 ऐड करो तो 44। 44 में 2 ऐड करो तो 46। और 46 में 10 ऐड करो तो 56। और 56 एक 57। बताइए जी, क्या 56 से हम 171 बना सकते हैं? आप बोलोगे सर एक काम करो, मल्टीप्लाई 3 कर दो। लो जी, 171 बन गया हमारा, आया। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है, एस की वैल्यू कितनी है हमारी, 19 है। पी की वैल्यू कितनी है, 16 है। आर की वैल्यू कितनी है, 18 है। आई की वैल्यू 9 है। एन की वैल्यू 14 है और जी की वैल्यू 7 है। ऐड करो तो 14 7 21, 21 हुआ। 21 में 9 ऐड करो तो 30। 30 में पहले 8 ऐड कर लो तो 38। 38 में 10 ऐड करो तो 48। 48 में 6 ऐड करो तो 54। 54 10 64। 64 में 9 ऐड करो तो 73। 73 10 83। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई 3 किया है और यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, जी कितने वैल्यू आ रही है, क्या कर रहे हैं, अपोजिट करें क्या? नहीं जी, इसमें लॉजिक पता क्या लग रहा है, इसमें लॉजिक ही लग रहा है। इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कितने वॉवेल हैं, स्वर कितने हैं, 1 2 3। ये भाई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन ये लॉजिक हमें क्या शुरुआत में लगाना है क्या? नहीं जी, ये लॉजिक हमें शुरुआत में नहीं लगाना, ये लॉजिक बात की है। यानी हमने अभी जितने सारे लॉजिक पढ़े हैं पहले उनको ही हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये लॉजिक लास्ट वाला है। ठीक है, अब बताओगे सर इसमें इसमें देखें इसमें है क्या कोई सुर? हाँ बोलो, 1 है तो कर दो जी मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना ही आ रहा है, 83 आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप पता क्या करोगे, यहाँ पे इसको इसमें पहले क्या करोगे, जिसकी पहले वैल्यू ऐड करोगे। ठीक है, वैल्यू निकालोगे, उसमें आप क्या करोगे, कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, बताओ इसमें कितने हैं, 1 2 3, यानी कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3। क्यों? क्योंकि जो वोवेल है वो इसमें कितने हैं, 3 है। समझ में आया? इसका भी आपको क्वेश्चन का आंसर खुद ही करना है। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब आ जाओ इस पे आ जाओ। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इसकी काम करिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। और एक काम करिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप वीडियो को क्या करो, पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। बताइए क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। मैं एक काम करता हूँ, सीधे लॉजिक पे आता हूँ। ठीक है, सीधे लॉजिक पे आता हूँ। सबसे पहले एक काम करो, इनकी वैल्यू लिख लो। पी की वैल्यू कितनी है, 16 है। आर की 18 है। आई की 9 है। भी की 22 है। ए की 1 है और टी की 20 है। ई की 5 है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने सीधे क्या किया, बढ़ते क्रम में लिख दिया। सबसे पहले इसने छोटी वैल्यू उठाई है, 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 5 लिख दिया, फिर उसके बाद 9 लिख दिया, फिर उसके बाद 9 के बाद क्या हो सकता है जी, अब बोलोगे सर 16, उसके बाद 18, उसके बाद फिर क्या बचा 20, फिर क्या बचा हमारा 22। ठीक है, इसने क्या किया, इसने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है और इसका क्वेश्चन भी आपको आंसर, सॉरी इसका आपको ही निकालना है। चलो मैं एक काम करते हैं, इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 18 है, ई की 5 है, एफ की 6 है, यू की हमारी कितने 21 है, एस की 19 है, और ए की 1 है और एल की 12 है। छोटी वैल्यू क्या है हमारी 1 है, ये हो गया। उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी वैल्यू क्या है, वो 5 है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6 है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 12 है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 18 है। उससे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है 19 है। और उससे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 21 है। आ गया जी, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आई होंगी। और यहाँ पे जो मैंने लॉजिक बताए हैं भैया साथियों, ये सारे के कैसे हैं, एग्जाम के लॉजिक है।
ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा कोई लॉजिक अपना खुद का ऐड नहीं किया है जो मेरे द्वारा बनाया गया। ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इन सारे लॉजिक से अवेयर रहो और क्वेश्चन को इस प्रकार से मैं टैकल करना है आपको समझा दिया है, और आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन प्रीवियस से लगाए हों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी लेटेस्ट पैटर्न में रीजनिंग किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर एग्जामिनर लेवल को मेंटेन कर रहा है या थोड़ा सा हल्का सा अगर मॉडरेट या टफ बना रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो एग्जाम में जरूर रखता है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।